नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बताने वाला हूं किसान भाइयों कि बरसाती जो टमाटर की खेती में जो रोग आते हैं और कीट लगते हैं, वो कौन कौन से कीट लगते हैं और हम उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर हम अपने खेती को सही समय पर ट्रीट नहीं करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने के कारण हमारी जो फसल है वो नष्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो किसान भाइयों, अपने जो लॉस से बचने के लिए आपको सबसे पहले अपनी फसल को ट्रीट करना है कि हमारी फसल में कौन सा रोग आ गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें दवा का स्प्रे करें और सही समय पर अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो अपनी फसल को नष्ट होने से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो रोग की बात करते हैं किसान भाइयों। लीफ माइनर रोग होता है जो कि पत्तियों पर धारियां बन जाती हैं सफ़ेद कलर की। तो उसकी रोकथाम के लिए आपको वॉल्यूम फ्लेक्सी इंसेक्टिसाइड की ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी। आपको 200 लीटर पानी की सहायता से 150 से 200 ml दवा डाल करके घोल आपको पेड़ की जड़ों में आपको डाल देना है। उसी के साथ में मकड़ी का रोग और सफ़ेद मक्खी के रोग के लिए आपको एक जो मकड़ी की रोग है उसकी धनुका की ओमाइट 15 लीटर पानी की सहायता से 15 ml% की ओप्रोमाइट इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में घोल करके आपको 25 ml की ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी, या स्प्रे भी कर सकते हैं आप। तो किसान भैया, रस चूसक एक थ्रिप्स और एफिड जैसे जो रोग्स हैं उनके लिए जो कि आपको इमिडाक्लोप्रिड 17.8% 15 लीटर पानी में 10 ml की घोल बना करके आपको ये स्प्रे कर देनी है। तो स्प्रे करने के बाद में आपको स्प्रे उस टाइम करनी है, मॉर्निंग टाइम में करना है, जिससे कि आपकी ये दवाएं पत्ते पर जम जाए। और दूसरा जो रोग है फल छेदक रोग, जो फ्रूट बेरर बोलते हैं हम उसे, एफएमसी की बेवेनिया 15 लीटर पानी में 15 ml की सहायता से घोल बना करके आपको इसमें स्प्रे कर देना है। और चौथे रोग की बात करते हैं लेट ब्लाइट, जो कि पछेती झुलसा रोग होता है और जो कि पत्ते एकदम झुलस जाते हैं। पत्ते झुलसने से एकदम मुरझा जाना, एकदम सिकुड़ जाना पत्तों का। तो एमिस्टा टॉप 15 लीटर पानी में 20 ml की और बायर नेटिवो 15 लीटर पानी में 10 ग्राम को आपको घोल बना करके स्प्रे कर देना है। और जो झुलसा रोग दूसरा है जो कि अर्ली ब्राइट बोला जाता है, जो कि अगेती झुलसा रोग होता है। तो इसके लिए मेनका जब 75% WP 15 लीटर की पानी में घोल बना करके आपको 40 ग्राम की प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ड्रिंचिंग कर देना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों बैक्टीरिया स्पॉट की, जो कि पत्तियों पर दाग धब्बे बनना, जो कि काले काले स्पॉट हो जाते हैं, उनको आप कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए रोकथाम के लिए COC 15 लीटर पानी में 40 ग्राम का घोल बना करके आपको ड्रेंचिंग कर देना है पेड़ में, हर पेड़ की जड़ों में। तो वहीं बात करते हैं पाउडरी माल्डाओ की, जो सफ़ेद पाउडर पत्तों पर जम जाना या आना। तो उसके लिए टेबुकॉन जेवल 25% EC 15 लीटर की पानी में 20 ml का घोल बना करके स्प्रे आप कर देना है। और ये इसका जो स्प्रे है 2 बार आपको करना पड़ेगा किसान भाइयों। तो वहीं बात करते हैं बैक्टीरिया बिल्ड। बैक्टीरिया बिल्ड एक ऐसा रोग है जो कि पूरी फसल को आपकी को बर्बाद भी कर सकता है, जो कि पेड़ का सूख जाना। उसमें क्या होता है, दीमक लग जाना पेड़ में और फंगीसाइड आना। तो इसके लिए आपको रोकथाम के लिए फंगीसाइड की जो 500 ग्राम को आप पानी में घोल करके 200 लीटर पानी में आपको घोलना है प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग। उसकी ड्रेंचिंग कर देना है पेड़ की जड़ों में। तो ड्रेंचिंग करने के बाद में अगर आपने जैसे कि छोटा पौधा है, आपने देख लिया कि हमारा पौधा अभी सुबह हमने देखा तो अच्छा खासा था, शाम को वो सूखने लगा है, तो उसमें आपको ये केमिकल डाल देना है, जिससे कि आपकी पेड़ बच जाएगा और आपकी फसल नष्ट होने से बच सकती है। उसी के साथ में अगर किसान भाइयों आपके खेत में फूल और फल कम आना है, जैसे कि कम आते हैं, तो उसमें आप घुट्टी पिला सकते हैं अपने पौधों को, जिससे कि फूल और फल आपका बहुत ज़्यादा आने लगेगा और उत्पादन भी बहुत अधिक हो सकता है। तो फैंटैक प्लस आता है टॉनिक, उसको, और टाटा की बाहर आती है, और एम्बिशन टॉनिक आता है। इन तीनों को में से एक को लेकर के आपको एक स्प्रे कर देना है। तो इससे आपको फूल और फल में आपको ज़्यादा पैदावार दिखेगी। अब बात करते हैं, अगर आपके जो टमाटर का पौधा है अगर वो ग्रो नहीं हो रहा है, यार कि आपने जब पौध रोपी है उससे बढ़ नहीं रहा है थोड़ा सा, तो उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। एक सागरिका आती है, पोषक सुगर आता है, और क्वांटिक आती है। तो इन तीनों का आपको घोल बनाना है और प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे कर देना है।
स्प्रे करने के बाद में आपको ये 2 बार स्प्रे करना है, उसके बाद में अपने आप इसमें रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो वहीं बात करते हैं फूल और फल झड़ने पर। अगर आपकी खेती में अगर फूल या फल, जैसे फूल लगने लगता है और वो गिरने लगता है, तो उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही फल को आप कैसे गिरने से बचा सकते हैं? तो गोदरेज की डब्बल की 15 लीटर पानी में 10 ml और प्लेनोफिक्स आता है, जो कि 15 लीटर पानी में आपको घोल बना करके 10 से 15 दिनों तक आपका शेड्यूल बनाना पड़ेगा और स्प्रे कर देना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, खाद हमें कौन कौन से अपनी खेती में डालना चाहिए। तो उस पूरे खाद का शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा, चूँकि 10 से 45 दिनों तक आपको कौन सा खाद डालना है। तो NPK 19-19-19 और NPK 12-61-0 घुलनशील, ये दोनों खाद हैं। इन दोनों में से लेकर कोई सा भी खाद ले लेते हैं आप। 2 kg की दर से 2 से 3 दिनों के अंतराल प्रति एकड़ की दर से आपको जड़ों के पास में डालना होगा। जब हमारी फसल में फूल और फल आने लगता है, यानी कि फूल आने लगता है, तो उसमें कौन सा खाद डालना चाहिए? तो NPK 0-52-34 घुलनशील खाद होता है, जो कि 2 से 3 kg की दर से आपको 2 से 3 दिनों के अंतराल पर प्रति एकड़ की दर से आपको ड्रिप की सिंचाई के द्वारा आपको डाल सकते हैं। पेड़ों की जड़ों में भी आप हाथ से डाल सकते हैं। वहीं बात करते हैं फसल की फूल अवस्था में, आपको NPK 0050 और NPK 13-40-13 3 से 4 kg दर से आपको ड्रिप के द्वारा डाल देना है, या हाथ से भी आप डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।